सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 30 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। राफेल फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही पाकिस्तान दहशत में आ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत अपनी वास्तविक रक्षा जरूरतों से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि वह भारत को हथियार जमा करने से रोके। पाकिस्तान ने कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ आरंभ हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को ही बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि भारत लगातार अपनी जरूरत से ज्यादा सैन्य क्षमता एकत्र कर रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है। यह दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। माना जाता है कि डॉक्टर में भगवान बसता है, चिकित्सक को भगवान का ही रूप माना जाता है, लेकिन एक डॉक्टर में भगवान नहीं, हैवान भी बसता है। इस डॉक्टर ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह 50 इंसानों का कत्ल करने के बाद शिकार की गिनती करना ही छोड़ दिया है। यह डॉक्टर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला स्थित पुरानी गांव का रहने वाला देवेंद्र शर्मा। 62 वर्षीय देवेंद्र BAMS डिग्रीधारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने हत्या के एक मामले में पेरोल की अवधि खत्म होने के 6 महीने बाद उसे पकड़ा है। देवेंद्र दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों की हत्या के 50 से ज्यादा मामलों को अंजाम दे चुका है। इस आयुर्वेदिक डॉक्टर को बपरोला इलाके से गिरफ्तार किया गया। वह पेरोल से भागकर जनवरी से वहां रह रहा था। मीडिया की पूर्व की खबरों का हवाला देते हुए पुलिस ने दावा किया कि वह हत्या के संभवतः 100 से ज्यादा मामलों में संलिप्त रहा है। हालांकि वास्तविक संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में उसके खिलाफ दर्ज मामले में संबंधित राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। डीसीपी क्राइम राकेश पविरिया ने बताया कि इससे पहले वह मोहन गार्डन में रह रहा था और वहां से वह बपरोला चला गया। वहां पर उसने एक विधवा से शादी कर ली और प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगा। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फर्जी गैस एजेंसी चलाने के मामले में उसे 2 बार गिरफ्तार किया गया और किडनी बेचने के गिरोह चलाने के मामले में कई राज्यों में जेल भी जा चुका है। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को ट्रायल कोर्ट से हुई 4 साल की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। 2000 से 2001 के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को ही जेटली और 2 अन्य लोगों को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ वे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी, जिसने सजा को सस्पेंड कर दिया। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर में विशाल बिलबोर्ड पर भगवान राम और भव्य राम मंदिर के त्रिआयामी 3D चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इस ऐतिहासिक क्षण को सजोने वाला यह अपनी तरह का अनोखा आयोजन होगा। अमेरिका भारत सार्वजनिक मामलों की समिति के अध्यक्ष जगदीश सेवानी ने बुधवार को कहा कि न्यूयॉर्क में 5 अगस्त को उस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। सेवानी ने कहा कि विशाल नेस्डेक स्क्रीन के अलावा 17,000 वर्ग फीट वाली LED स्क्रीन पर त्रिआयामी 3D चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। टाइम्स स्क्वायर पर लगे यह बिलबोर्ड दुनिया के सबसे बड़े और आकर्षक बिलबोर्ड में से एक है और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि शिलान्यास का उत्सव मनाने के लिए टाइम्स स्क्वायर से बेहतर स्थान कोई नहीं हो सकता था। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के निर्माण पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में शुक्रवार 31 जुलाई को एक विशेष रिपोर्ट देखना न भूलें। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी तनाव जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है।
चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत ने पड़ोसी देश के साथ लगती सीमा पर और 35,000 सैनिक बढ़ाने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है, भारत ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब चीन ने अक्साई चीन में लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं करने के नियमों का हवाला देते हुए पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि इस कदम से 3,488 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर यथास्थिति बदलेगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अयोध्या में 5 अगस्त के भूमि पूजन को लेकर तैयारियों के बीच हड़कंप मच गया है। यहां पर रामलला के एक पुजारी समेत सुरक्षा में लगे 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। संपर्क में आए लोगों का सैंपल भी लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंदिर में इन लोगों के संपर्क में आए भक्तों की भी सैंपलिंग की जाएगी। राम जन्मभूमि में 5 अगस्त के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम तक अयोध्या का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी की तबीयत खराब होने के बाद उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। इसके साथ ही सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की भी जांच कराई गई है। गुरुवार को आई रिपोर्ट के बाद तब हड़कंप मच गया जब सहायक पुजारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर में 100 साल पुराने मकान में खुदाई के दौरान बेशकीमती जेवरात और मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। महिदपुर के घाटी मोहल्ला में रहने वाले वकील विजेंद्र और सुरेंद्र दुबे के 100 साल पुराने मकान को तोड़कर नए मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था। बुधवार को मकान की खुदाई के दौरान मजदूरों की नजर तांबे के घड़े पर पड़ी। मजदूरों ने घड़ों को निकाला तो उसमें से चांदी के आभूषण और गिन्नी के साथ ही सोने के आभूषण भी मिले हैं। खुदाई में लगे मजदूर जेवर और सिक्कों को अपने साथ घर ले गए थे। जानकारी मिलने पर महिदपुर पुलिस ने देर रात कार्यवाही करते हुए मकान में खुदाई का काम करने वाले 3 मजदूरों को अपनी हिरासत में ले लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 मजदूरों को पकड़ा जिनके पास से करीब 5 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। खुदाई के दौरान मकान मालिक मौके पर मौजूद नहीं था और इसी का फायदा उठाकर मजदूर घड़े अपने साथ ले गए थे। शाम को खजाने की जानकारी मिलने पर मकान मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को रद्द कर दिया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश और केरल की एक-एक सीट पर चुनाव होने हैं। ये चुनाव 24 अगस्त को कराए जाएंगे। परंपरा के अनुसार उसी दिन शाम को मतगणना होगी। इसका नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेनी प्रसाद वर्मा और केरल में वीरेंद्र कुमार के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी। इन सीटों का कार्यकाल 2022 तक का बचा हुआ है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर गुरुवार को कहा कि मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले की तुलना में यह दर काफी तेजी से बढ़ी है। सरकार ने हर्ड इम्यूनिटी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रणनीतिक विकल्प नहीं माना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ठीक होने की दर सकारात्मक ट्रेंड दर्शाती है। अप्रैल में यह दर 7.85% थी, जो कि अब बढ़कर 64.4% हो गई है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 16 राज्यों में मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। यह दर दिल्ली में 88%, लद्दाख में 80%, हरियाणा में 78%, तेलंगाना में 74%, तमिलनाडु और गुजरात में 73% है। इसके अलावा राजस्थान में 70%, मध्य प्रदेश में 69% और गोवा में 68% मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश में अभी 2.21% मृत्यु दर है, जो कि दुनिया के कई देशों से बेहतर है। वहीं भारत में एक दिन में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद भी 16 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वर्तमान में अब देश में कोरोना के 16,01,070 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 5,36,449 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 10,29,069 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 35,134 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,46,129 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 67,447 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 63,771 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 57,490, उत्तर प्रदेश में 29,997, पश्चिम बंगाल में 19,652, बिहार में 16,042, तेलंगाना में 15,640, गुजरात में 13,437, उड़ीसा में 11,234, राजस्थान में 11,097, दिल्ली में 10,770, केरल में 10,350, असम में 8,368, मध्य प्रदेश में 8,356, जम्मू कश्मीर में 7,662 और हरियाणा में 6,798 एक्टिव मामले हैं। इस सूची में अब झारखंड भी शामिल हो गया है, जहां वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,567 हो गई है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से गुरुवार 30 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 31 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप जरूरी जानकारियाँ, जरूरी खबरों, जरूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।